हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय हिंद दोस्तों। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग 50 से 60 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इन ऑन योर स्क्रीन। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? जी हाँ दोस्तों, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोधगया में गौतम बुद्ध, जिसको एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, जिसका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तरह की कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गाँव हुआ था। उसका जन्म जो था, उसको ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। और आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? जी हाँ दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था 1875 ईस्वी में मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 3, पंजाब भाषा की लिपि कौन सा है? तो गुरुमुखी लिपि। तो पंजाब भाषा की लिपि का नाम गुरुमुखी। किस बृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था? अंगरवाट का मंदिर। जी हाँ दोस्तों, अंगरवाट का मंदिर जो राजस्थान में है। और बृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा अंगरवाट में किया गया। उसके बाद है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन का जवाब होगा असम। तो बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर होगा असम। क्वेश्चन नंबर 6, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? जी हाँ दोस्तों, कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? तो वह रंगून म्यांमार में। तो 1800 मतलब जो है बहादुर शाह द्वितीय जो गत 1857 ईस्वी में विद्रोह किया था, उसे गिरफ्तार करके रंगून जेल जो कि बर्मा में भेज दिया गया था। और 1862 ईस्वी इसकी मृत्यु हो गई थी। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो 8 बार। जी हाँ दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 8 बार आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 10, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने इन्हें मयूर सिंहासन यानी शाहजहाँ का मयूर सिंहासन को ले गया था और बहुत सारी चीज़ को लूट करके ले गया था नादिर शाह। तो नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। 1739 ईस्वी में शिवाजी का समय कितने राजस्व वसूला जाता था? तो भू राजस्व का 33%। जी हाँ दोस्तों, शिवाजी के समय में शिवाजी के गुरु थे रामदास और इसका राजनीतिक गुरु थे कोंडदेव। और शिवाजी मराठा साम्राज्य के शासक रूप में जाना जाता है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे और मराठा साम्राज्य के शासक था। और भू राजस्व का 33% जो है और वसूला जाता था। आगरा में जामा मस्जिद निर्माण किसने किया? जी हाँ दोस्तों, आगरा में जामा मस्जिद निर्माण किसने किया था? जहीं आरा बेगम ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13, किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोबिंद सिंह ने, जो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, जिसने खालसा पंथ की स्थापना किया था। इसका जन्म पटना में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा था? तो गुरु अर्जुन देव ने, जो सिखों के 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, और जिसको जहांगीर ने फांसी दे दिया था। औरंगजेब ने शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? तो मुर्शिद कुली खां। जी हाँ दोस्तों, तो औरंगजेब के समय में बंगाल का नवाब था मुर्शिद कुली खां, जो बंगाल का संस्थापक था। इसके बाद अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बना था। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1680 ईस्वी में। यहाँ दोस्तों, शिवाजी की मृत्यु हुई थी 12 अप्रैल 1680 ईस्वी में। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कहाँ किया था? 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण किया था 1679 ईस्वी में। शामगढ़ का युद्ध कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, शामगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ था। और समगढ़ का युद्ध हुआ था 1657 में। जबकि प्लासी युद्ध हुआ था 23 में। जबकि बक्सर युद्ध 10 अक्टूबर 1767 में हुआ था। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था? 1761 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, हैदर अली मैसूर का शासक बना था 1767 ईस्वी में। और जन्म की बात करें तो हैदर अली का जन्म 1721 ईस्वी में मैसूर हुआ था, जिसका पुत्र टीपू सुल्तान था, जिसे मैसूर का शेर कहा जाता है। और इसमें हैदर अली और अंग्रेजों के बीच जो है प्रथम आंग्ल मिस्र युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा, नादिर शाह कहाँ का शासक था? इराक का। तो नादिर शाह ईरान का शासक था, जिसने मयूर सिंहासन को ले गया था। और माधवराव नारायण पेशवा कब बने थे? तो वह पेशवा बने थे 1767 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 22, गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली थी? तो 1699 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है कि किससे गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन और मन से की थी? वह था गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव जो गुरु थे, उन्होंने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता तन मन से की थी। और क्वेश्चन नंबर 24 कर रहा है, सैयद बंधु का पतन किसके का समय हुआ था? मोहम्मद शाह के, जिसको रंगीला बादशाह के रूप में जाना जाता है। और क्वेश्चन नंबर 25 का रहा, फर्रुख शेर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? वह सैयद बंधु। जी हाँ दोस्तों, तो फर्रुख शेर सैयद बंधु के सहयोग से मुगल सम्राट बना था। क्वेश्चन 26 का रहा है, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान के नेपोलियन कहा जाता है? नादिर शाह को। जी हाँ दोस्तों, ईरान शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, जबकि भारत के नेपोलियन समझौते को कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 27 का रहा, किस राज्य के शासक ने नवाब वजीर कहलाते थे? किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो अवध के शासक, आपको पता होना चाहिए, अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था शाह जहां। अवध का अंतिम नवाब था वजीद अली शाह।
और अवध का आरंभिक राजधानी था फैजाबाद, बाद में इसकी राजधानी लखनऊ लाया गया। और आदि ग्रंथ का संयोजन किसने किया था? जी हाँ दोस्तों, तो आदि ग्रंथ का संयोजन किया था गुरु अर्जन देव ने। गुरु अर्जन देव को शाहजहाँ के द्वारा फांसी दिया गया, जब सिखों के जहांगीर के द्वारा फांसी दिया गया, जबकि सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर, जिसको औरंगजेब ने फांसी लटका दिया था। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। जी हाँ दोस्तों, कई बार एग्जाम से पूछा जगह है। अंडे का कवच कैल्शियम कार्बोनेट बना होता है, और मोती जो है खास करके कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। और वायुमंडल की बात करें तो नाइट्रोजन है। ठीक है, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करता है? तो एपिथेलियम ऊतक। जी हाँ दोस्तों, एपिथेलियम ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है, किस वैज्ञानिक ने स्वतंत्र वर्ग के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? वो था डेवी। जी हाँ दोस्तों, डेवी ने सर्वप्रथम वर्ग के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। क्वेश्चन नंबर 33 कहा जा रहा है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन से उत्पन्न होता है? बाघ। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे अधिक तीव्रता वाली ध्वनि होते हैं बाघ। और कभी कभी पूछा जाता है कि किसकी ध्वनि सबसे ज़्यादा पिच होता है? तो औरतों में, तो औरतों की ध्वनि में सबसे ज़्यादा पिच होता है। क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखा देता है? तो किरीट। जी हाँ दोस्तों, सूर्य ग्रहण पूछा जाता है, सूर्य ग्रहण और चंद्रग्रहण को लगता है, आपको पता होना चाहिए। सूर्य ग्रहण जो है जब भी लगेगा तो वह अमावस्या के दिन, और चंद्रग्रहण जब लगेगा पूर्णिमा की रात को लगता है। चंद्रग्रहण लगता है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाता है। सूर्यग्रहण लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 का है, टाइपराइटर यंत्रगन मशीन का आविष्कार किसने किया था? सोल्स ने। जी हाँ दोस्तों, टाइपराइटर का आविष्कार सोल्स ने किया था। क्वेश्चन नंबर 36, सिरका को लेकर भाषा में क्या कहता है? एसिडिक एसिटम। तो 6 से 8% एसिटिक अम्ल को सिरका कहा जाता है। अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और कपड़ों के जंग के धब्बे हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। जी हाँ दोस्तों, कपड़े से जंग के धब्बे को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 का गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? तो कवक के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, तो मतलब जो लाल सड़न रोग जो होता है गन्ने में, यह कवक के द्वारा होता है। सवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, कवक अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। और आम का वनस्पतिक नाम क्या है? तो मैंगिफेरा इंडिका। जी हाँ दोस्तों, वन का वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नाम है मैंगिफेरा इंडिका। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिला जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? जड़ से। जी हाँ दोस्तों, तो कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाने वाला जो चिकोरी प्राप्त होता है चूर्ण जड़ से होता है, जबकि कॉफ़ी जो होता है एक बीज होता है। ठीक है, और सूर्योदय का देश किसको कहा जाता है? जापान को। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है कि बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो ढाका में। रिक्शा सबसे पहले किस देश में चली थी? जापान में। जी हाँ दोस्तों, रिक्शा सबसे पहले किस देश चला गया था? तो जापान में। क्वेश्चन नंबर 44, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? मुंबई। जी हाँ दोस्तों, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। जबकि अहमदाबाद का स्टेडियम जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, इससे पूरे नाम से सरदार पटेल स्टेडियम था, जो संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम है, जो कि नंबर 1 में है। और जबकि ये जो है पहला स्थान है, और जो ईडन गार्डन तीसरा स्थान में रहता है। उसका क्वेश्चन नंबर 45 का रहा है, कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? मैसूर को। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक रत्न कहा था मैसूर को। और वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने एकता के बदले सिपाहियों को वेतन देना प्रदान किया था? वो अलाउद्दीन खिलजी, जिसने प्रजा संरक्षण नीति का अनुसरण किया था। और जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों में किस में विश्वास करते थे? कि कर्म और पुनर्जन्म किस में विश्वास करते थे? क्वेश्चन नंबर 48 का रहा, छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक वाला पंडित गंगा भट्ट कहाँ का निवासी था? इस प्रश्न का जवाब होगा बनारस। जी हाँ दोस्तों, छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक वाला पंडित गंगा भट्ट कहाँ का निवासी था? वह बनारस का। क्वेश्चन नंबर 49 का रहा कि लाल कुंवर सिंह नाम किस मुगल शासक की रचकाज की प्रतिभाशाली था? इस प्रश्न का जवाब होगा बहादुर शाह। जी हाँ दोस्तों, किस सिख गुरु पर खुसरो ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह में सहायता करने का आरोप लगाया था? तो गुरु अर्जुन देव। क्वेश्चन 51 का रहा, पतंजलि द्वारा लिखा गया महाभाष्य निम्नलिखित में से किस पुस्तक पर लिखी गई थी? वह था अष्टाध्यायी, जो कि कनिष्क के समय हुआ था। अष्टाध्यायी के लेखक थे वह पतंजलि द्वारा महाभाष्य खास करके जो है उसका टीका लिखा गया पुस्तक जो अष्टाध्यायी है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय की ओर से दिया गया था? सूचना और प्रसारण मंत्रालय, जो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे पहले देविका रानी को मिला था। समुद्र के जल में लवण की औसतन मात्रा क्या था? 3.5%, यानी कहा जाता है 1000 ग्राम में जो है कहते हैं 35 ग्राम नमक प्राप्त होता है 1 केजी में। उसके बाद ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया? लैंडस्टर। जी हाँ दोस्तों, तो ब्लड ग्रुप का खोज किया था लैंडस्टर। क्वेश्चन नंबर 45 का रहा कि कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सा है? तो रेडन गैस। जी हाँ दोस्तों, और धातु की बात करेगा तो कोबाल्ट। ठीक है, तो कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडन गैस है। ये थे साइंस और विभिन्न सारे सब्जेक्ट से मिला जुला क्वेश्चन था। ये लगभग 55 क्वेश्चन स्पेशल तैयार किया गया था आपके लिए, ताकि आप क्या एग्जामिनेशन से अगर इस तरह के सवाल पूछा जाए तो क्वेश्चन छूटे नहीं। फिर अगले दिन हम लोग कुछ नए वीडियो लेकर के आपके सामने प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए नाइस डे एवरीवन।